अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो एक्सलेंस की तरफ से आपकी खिदमत एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, मिस्टर मोहम्मद सलमान। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है वर्ड फॉर्मेशन पे। ड्यूरिंग रीडिंग के दौरान हमारे पास कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं, उनकी फॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आती। अगर आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड हमें पता नहीं चलता उसका मीनिंग क्या है, वो फिक्रे के अंदर किस तरह से यूज हुआ है, तो वर्ड फॉर्मेशन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे इसको। अब वर्ड फॉर्मेशन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके हम उसकी प्रीफिक्स और सफिक्स हम पढ़ते हैं। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का नहीं पता तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। वर्ड के स्टार्ट में, बिफोर, शुरू में एक वर्ड वर्ड की जो बेस होती है, जो बेसिक फॉर्म होती है, उसको हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, स्टेम अगर आप उसको प्लांट्स के सेंस में भी लें तो वही वर्ड निकलता है। उसकी जो जड़ होती है, यानी कि लफ्ज की जड़, बुनियादी लफ्ज क्या है उसका। ठीक है, अगर एक वर्ड की जो बेसिक फॉर्म जो होती है ना, उसके स्टार्ट में अगर हम कुछ वर्ड लगा के उसका मानी हम चेंज कर दें तो वो प्रीफिक्स कहलाती है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब बिफोर, पहले, शुरू में। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है सफिक्स का, एंड, बाद में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टेम के तौर पे एक वर्ड जो बेसिक रूट के तौर पे या बेसिक फॉर्म के तौर पे जो वर्ड यूज हो रहा है, मयर। मयर हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, पिमाइश, पिमाइश करना, मयर, पिमाइश। इसका अगर हम प्रीफिक्स बनाएंगे तो उसके स्टार्ट में हम लगाएंगे जी मयर एबल, मयर एबल। हाँ जी, मयर एबल लिखा हुआ है, एक मिनट बंद करने दो जी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास स्टेम जो बेसिक फॉर्म में वर्ड है वो है मयर। अब इसका सफिक्स जो है, इसके एंड पे हम क्या लगाएंगे, इसके वर्ड के मीनिंग को चेंज कर, वर्ड के फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए मयर एबल। अब एबल लास्ट पे लगाया है, ये मयर एक एज अ वर्ब यूज हुआ है स्टेम में। यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास मयर वर्ड है, ये एज अ वर्ब है, पैमाइश करना। अब यहाँ पे इसके सफिक्स में इसके हमने जब एंड पे एबल लगाया है तो ये वर्ब से हमारे पास एडजेक्टिव में चेंज हो गया। तो सफिक्स और प्रीफिक्स से जो वर्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में उस मयर को हमने चेंज कर दिया इन मयर एबल में। तो इन मयर एबल में इसने बिल्कुल इसकी जो है मीनिंग को चेंज कर दिया है, इसका मीनिंग चेंज हो गया है, मतलब इसने इसको उल्ट कर दिया है। मयर पैमाइश करना, इमेजरेबल ना काबिले पैमाइश। ठीक है, तो हम वर्ड फॉर्मेशन जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स के जरिए से भी इसको समझ सकते हैं। अब आगे एक और मेरे पास एग्जांपल है, जो स्टेम वर्ड है मेरे पास, स्टेम बेसिक फॉर्म में वर्ड जो है मेरे पास है एक्ट, वर्ड है एक्ट। अब इसकी प्रीफिक्स जो बनेगी, जो बाद वाला वर्ड आएगा वो हो गया एक्शन, और सफिक्स का बन गया रिएक्शन। अब एक्शन यहाँ पे ये भी एक ऐसा वर्ब है। वर्ब अगर आपको पता हो तो वर्ब हम किसे कहते हैं, एक्शन, काम को कहते हैं। यहाँ पे एक्शन लिखा भी हुआ है, काम, किसी भी फिक्रे में जब कोई एक्शन या काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो एक्ट, अमल करना, ये कैसा वर्ब है, प्रीफिक्स में आई लगाने से एक्शन, और ये इसकी एडजेक्टिव बन गई है, और ये एक्शन जो है वो उसका मीनिंग चेंज हो गया उसका। ठीक है, अब आपको यहाँ तक मैंने जितना भी सारा काम करवाया है एमसीक्यूज बेस पे, जो आपको यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, आपको ज्यादा मोस्टली जो है एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ये जो मेरा चैप्टर नंबर 7 था, लेक्चर नंबर 7, जस्ट इसके जनरल डिस्क्रिप्शन पे था। इन डिटेल जो इसकी एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज है, जो फर्दर इसके जो है हम वर्ड्स की जो फॉर्मेशन है वो अगले चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। तो आज हमारा इसके हमारे से जनरल कंसेप्ट है, और इसकी एक्सरसाइज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया। जो इसके डिटेल आपकी एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर है वो आपको चैप्टर नंबर 8 से, वहीं से आपको यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो आज जो बच्चे मेरा आज ही फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं 7 चैप्टर का, लेक्चर नंबर 7 का, अगर उन्होंने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए नहीं सुने तो इस चैनल के जरिए से, वीडियो एक्सलेंस के जरिए से आप जो है वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सिटी के पेपर्स के पैटर्न के हवाले से यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिस तरीके से पैटर्न से जो चीजें आपको यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आती हैं, उन्हीं तरीके के जरिए से मैंने आपको ये सब कुछ गाइड किया, बताया, समझाया। अगर सबको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी कर दीजिएगा, पूछ भी दीजिएगा जो कुछ आपको समझ में ना आया हो किसी भी चैप्टर से या किसी भी लेक्चर के हवाले से। लेक्चर नंबर 1 टू ऑनवर्ड 7 तक जो जिन बच्चों ने मेरी जिन वीडियोस को वॉच नहीं किया, नहीं देखा, वो उनको भी देख के, अगर जरूरी नहीं कि लेक्चर नंबर 7 के हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, किसी भी लेक्चर के हवाले से, किसी भी आपको इंग्लिश में और भी फर्दर कोई अगर आपको डिफिकल्टी फेज आ रही हो, जो आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया हो किसी भी बुक को इंग्लिश की, तो आपको उसमें कोई मसला दरपेश हो तो वो आप जो है हम पूछ सकते हैं अगले लेक्चर नंबर 8 के लिए। तब तक के लिए आपकी मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।